नमस्कार, MP7 न्यूज़ मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं मुन्ना राजपूत। खबरों की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से। छतरपुर जिले में खेल की ऐसी प्रतिभाएं विद्यमान हैं जो नेशनल लेवल पे अपने विरोधियों को लोहे के चने चबाने का काम कर चुकी हैं। छतरपुर जिले में फुटबॉल टूर्नामेंट की ऐसी टीमें हैं जिनके द्वारा नेशनल लेवल पे कई बार खेला गया है, लेकिन आज उनकी जब स्थिति जाके देखी गई है तो वह बहुत ही अत्यंत दयनीय देखने को मिली है। जी हाँ, फुटबॉल क्रिकेट के टूर्नामेंट में जो हमें प्रतिभाएं देखने को मिली थी, उनमें से जो वर्तमान में हमने जाके देखा है, उन प्रतिभाओं में से कोई लोहे वेल्डिंग की काम कर रहा है, कोई चाय बेचने का काम कर रहा है, कोई ऑटो रिक्शा चलाने का काम कर रहा है, कोई कपड़े धोने और उसमें प्रेस करने का काम कर रहा है। अब इस खबर को देखने के बाद हमें ऐसा महसूस हुआ है कि खेल में इन्होंने जो अपनी प्रतिभा और अपने आप को समर्पित किया था, आज उनका भविष्य अंधकारमय है। जी हाँ, ये आज हम स्पेशल खबर लेके आए हैं जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। इस खबर को दिखाने का हमारा उद्देश्य आपको नकारात्मक सोच दिखाने का नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य यह है कि जो खेल की प्रतिभाएं हैं, उनकी उपेक्षा के कारण आज उनकी स्थिति कितनी दयनीय है। उनके द्वारा जब उनसे हमने बात की तो उनके द्वारा ये हमें शब्द जो बताया गया, ये एक विचारणीय प्रश्न है कि जब वो खेलने के लिए जाते थे फुटबॉल जैसे टूर्नामेंट में, तो उनके परिवार वाले कहा करते थे कि क्यों आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन आज वास्तव में उनकी स्थिति देखने के बाद महसूस हो रहा है कि शायद उन्होंने अपना समय बर्बाद कर दिया है, और यह सब केवल और केवल प्रशासनिक और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के कारण हैं। उनके द्वारा यदि इन फुटबॉल के खिलाड़ियों की देखरेख की जाती और इनके बारे में चिंतन किया जाता तो आज इनकी स्थिति बेहतर होती। लेकिन आज हमने जो स्थिति देखी है उनकी, वह हमें बद से बदतर नज़र आई है। उनको टैक्सी चला करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, और कोई जो है कपड़े जैसे प्रेस करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। अब ऐसे में कैसे कहा जा सकता है कि खेल से भी भविष्य संवर सकता है? आइए हम आपको दिखाते हैं अपनी ये स्पेशल रिपोर्ट। कई बार नेशनल स्तर में खेलने के बाद भी फुटबॉल खिलाड़ियों के हाल बेहाल। कहते हैं कि किसी भी स्पोर्ट्स में अच्छा खेलने के बाद भविष्य संवर जाता है, किंतु मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला मुख्यालय के कुछ फुटबॉल खिलाड़ी कई बार नेशनल स्तर पर खेलने के बाद भी आज उनके हाल बेहाल हैं। कोई खिलाड़ी लोहा बिल्डिंग का काम कर रहा है, कोई फुटपाथ में चाय बना रहा है, कोई कपड़ों में प्रेस कर रहा है, कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है। इन खिलाड़ियों से बात करने पर इनके द्वारा बताया गया कि खेल से भविष्य संवरता है, इस बात से विश्वास उठ गया है। छतरपुर निवासी बशीर खान, जिन्हें मम्मा के नाम से भी जाना जाता है, बशीर खान छतरपुर में खेले जाने वाले स्वर्गीय SN बनर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट में पहले खिलाड़ी रहे, बाद में कप्तान हुए। बशीर खान द्वारा लगभग 20 वर्षों तक फुटबॉल का खेल खेला गया है। 9 बार बनर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट, 1 बार अखिल भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट दिल्ली में और 1 बार गोल्ड कप मध्य प्रदेश के सीधी में खेला गया है। बशीर खान द्वारा बताया गया कि नेशनल लेवल पर करीब 15 बार खेलने के बाद एवं स्थानीय स्तर पर कई बार खेलने के बाद लगभग 50 से 60 सीलें जीती, किंतु इनका इतना खेलने के बाद भी जब प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा हमारे उज्जवल भविष्य के लिए कोई सर्वगर्भित प्रयास नहीं किया गया, तो अब हमें लगने लगा है कि शायद हमने फुटबॉल खेलने में अपना काफ़ी समय बर्बाद कर दिया है। लेकिन फुटबॉल खेल के प्रति बशीर खान का अब भी जुनून बरकरार है। छतरपुर में MJ फुटबॉल एकेडमी चलाकर गरीब तबके के बच्चों को फुटबॉल सिखाने का कार्य कर रहे हैं। बशीर खान से बात करने पर बशीर खान द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा जीती गई थी सीलें अब धूल खा रही हैं। हमारे परिवार वालों का कहना है, इन सीलों के माध्यम से तुम्हें क्या प्राप्त हुआ, इन्हें तो अब चूल्हे में जला देना चाहिए ताकि कुछ काम तो आए। बशीर खान अब छतरपुर और पुलिस लाइन के सामने एक छोटी सी लोहे वेल्डिंग की दुकान किए हुए हैं। इसी के माध्यम से वह 500 से 700 रुपए कमा रहे हैं। अपने परिवार का गुजर बसर करते हुए बशीर खान के परिवार में कुल 8 लोग हैं। उनके पिता का नाम मोहम्मद जहूर है, जो अत्यंत वृद्ध हो गए हैं। माता जी का नाम सायरा खातून है। बशीर खान की पत्नी का नाम नसीम बानो है, जिन्हें 1 साल का छोटा सा एक पुत्र है। बशीर खान द्वारा बताया गया है कि फुटबॉल खेल को देखकर पहले एक अजीब उत्साह हुआ करता था। जब मैंने शुरू किया तो मेरे खेल को देखकर मुझे मेरे सीनियर ने काफ़ी प्रोत्साहन दिया। आप कब से फुटबॉल खेल रहे हैं? हम करीब आज 25 साल
25 साल से फुटबॉल खेल रहे हैं आप। छतरपुर में कितने मैच खेले हैं आपने? मैं छतरपुर में 9 साल तो बनर्जी टूर्नामेंट खेला है, और इसके बाद बाहर भी अलग अलग अखिल भारतीय टूर्नामेंट खेले हैं, और एक बार गोल्ड कप खेलने गया था सीधी, और 2 बार सुब्रमण्यम कप खेलने गया था भोपाल, और दिल्ली भी खेला। दिल्ली खेला है आपने? दिल्ली कितनी बार खेला है आप? एक ही बार गए। एक बार आप दिल्ली गए हैं। और आपने नेशनल लेवल के कितने खेल खेले हैं? नेशनल लेवल में कम से कम नहीं है तो 15 बार करीब गए। 15 बार। और आपको अब आपका व्यवसाय क्या है? मैं सर अपनी वेल्डिंग की दुकान चलाता हूँ। शासन की तरफ से आपने इतने नेशनल लेवल के खेल खेले हैं, क्या कोई सुविधाएं या सहायताएं आपको मुहैया नहीं कराएंगे? कोई चीज़ नहीं सर मिली है, अभी तक ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, ना कोई हम लोगों के पास ऐसा आया है। आपके साथी खिलाड़ी जो हैं उनमें से कोई साथियों के बारे में आप बताएं जो अन्य व्यवसाय करते हैं। हमारे साथ के कोई व्यक्ति ऐसा है, टैक्सी चलाता है, कोई टैक्सी चलाने वाला कौन है? इलियास खान गौरी नाम है उनका, गुड्डू गुड्डू बोलते हैं। तो ये क्या खेलते रहे बनर्जी? ये बनर्जी टूर्नामेंट खेला है, करीब 4 बार करीब खेला है। और दूसरे साथी आपके? दूसरे साथियों ने भी मतलब अब टीम गेम होता है तो व्यक्ति कोई अपना घरेलू व्यवसाय कर रहा है, कोई प्रेस का काम करता है, जिसका जो मतलब जैसा सेटलमेंट मिल जाए वो उस हिसाब से काम करता है। स्थानीय प्रशासन द्वारा आप लोगों की उपेक्षा की गई है, आप लोगों को बुरा लगता है? सर बुरा तो लगता है, मगर अब शासन है तो हम लोग कर भी क्या सकते हैं। आप लोग इसी प्रकार छतरपुर शहर की 24 कॉलोनी में कपड़ों धोने का एवं प्रेस करने का काम करने वाले अनूप श्रीवास उर्फ अन्नू द्वारा छतरपुर के बनर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट में लगातार 12 बार खेला गया है। नेशनल लेवल में अंडमान निकोबार तक खेले गए हैं। इसके साथ साथ गोल्ड कप भोपाल में भी खेले हैं। अनूप श्रीवास द्वारा शासन एवं जनप्रतिनिधियों से कई बार सहयोग करने के लिए कहा गया, लेकिन उनके द्वारा हर बार अनसुना कर दिया गया। इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। घर में वृद्ध माँ है, 2 भाई हैं और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उनके द्वारा बताया गया है कि जब हम फुटबॉल का खेल खेलने जाया करते थे तो मेरे परिवार वाले नाराज हुआ करते थे, कहते थे फुटबॉल खेल में कुछ नहीं रखा। लेकिन फुटबॉल खेल के प्रति अनूप श्रीवास का जुनून, जिससे वह फुटबॉल की 2 किट तैयार रखा करते थे। एक किट इनके घर में रखी रहा करती थी, दूसरे कपड़े प्रेस की दुकान में, जिससे घर वालों से चोरी चोरी यह दुकान में रखी किट लेकर फुटबॉल खेलने जाया करते थे। जब अनूप श्रीवास के सामने रोजी रोटी और परिवार की गुजर बसर की समस्या उत्पन्न हुई तो इनके द्वारा अपने पैतृक व्यवसाय कपड़े धोने और प्रेस करने का कार्य शुरू कर दिया गया। इस कार्य से अनिल श्रीवास को 200 से 300 रुपए प्रतिदिन की आय अर्जित हो जाती है। DFA टीम से खेलता था। छतरपुर में आपने कौन से टूर्नामेंट खेले हैं? छतरपुर में मैं कम से कम नहीं 10 से 12 बनर्जी टूर्नामेंट खेल चुका हूँ। और नेशनल लेवल पे आप कहाँ कहाँ गए? नेशनल लेवल पे मैं अंडमान निकोबार तक खेला है। अंडमान निकोबार तक? जी। कितनी बार गए हैं आप? एक ही बार। और भोपाल गोल्ड कप? हाँ, गोल्ड कप में 2 बार गए हैं। कौन सी गोल्ड कप में गए थे आप? गोल्ड कप है शायद। एक तो हमें अब 8 से 10 या 12 साल हो गए हैं छोड़े हुए खेल। मैं खेल से भी दूरी हो चुका हूँ। क्यों, क्या आखिर आप इतने अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, आप इतने दूर दूर तक खेल के आए हैं और आज आप प्रेस का काम कर रहे हैं, आपको शासन प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी मदद मुहैया नहीं कराई गई है क्या? नहीं सर, अगर प्रशासन से कभी भी हम लोगों ने गुहार लगाई है तो एक तो अनसुना कर दिया गया है। हम लोगों ने अपने ही दिमाग से, अपनी ही मेहनत से जितनी फुटबॉल सीखी है या खेली है वो है अपनी ही मेहनत से खेल पाए। कोच की भी हम लोगों ने अपील की थी सर से कि बनर्जी टूर्नामेंट जैसे ही ख़त्म होता है तो हम लोग हर साल यही बोलते हैं कि मुझे कोच दिया जाए जो हम लोग प्रतिभा दिखाएं, अपनी आगे बढ़ें, सीखें कुछ। तो ऐसा आज तक लेवल हमें कोच नहीं मिला कि जो सिखाए और मेरी टीम को आगे बढ़ाए, छतरपुर का नाम रोशन हो। ऐसी कोई सेवा नहीं मिली है, ना ही प्रशासन से और ना ही कोई व्यक्ति ने ऐसी एक ज़रूरत समझी कि हाँ भाई अपनी छतरपुर की टीम है, गरीब गरबा लोग अगर अपना नाम रोशन करते हैं, छतरपुर का नाम रोशन करते हैं तो इन्हें आगे बढ़ाया जाए। आपके छतरपुर जिले के कई खिलाड़ी गुमनामी के अंधेरे में खो गए। अगर बाकी खिलाड़ियों की तरह इनका भी ध्यान रखा जाता तो निश्चित ही इनके द्वारा फुटबॉल खेल जगत में एक अनोखा इतिहास रचा जा सकता था।
हो सकता है यदि इनका मनोबल बढ़ाया जाता तो किसी ऐसे खिलाड़ी को तैयार करते जो फुटबॉल जगत में देश व प्रदेश का नाम विश्व में चमकाते। लेकिन फुटबॉल खेल जगत में गरीब खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने का कार्य शायद प्रशासन को मंजूर ही नहीं था। खेलते रहे? हाँ, 3 टूर्नामेंट खेले मैंने। और आप नेशनल लेवल पे भी गए हैं क्या? हाँ, नेशनल लेवल पे भी गए हैं। कितनी बार गए हैं? बहुत बार गए। कहाँ कहाँ खेला है आप? पानसागर गए हैं, टीकमगढ़ गए हैं, कुंडेश्वर गए हैं और पन्ना जिला गए हैं, सतना बेल्ला गए हैं। ये तो मध्य प्रदेश के हैं। हाँ आपने मध्य प्रदेश के अंदर में खेला है। हाँ। तो आप अभी क्या व्यवसाय करते हैं? ये ऑटो चलाते हैं भाई साहब। आपने इतने बड़े फुटबॉल टूर्नामेंटों में खेला है और आज आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है? भाई साहब यही है कि कमाएंगे तो खाएंगे। अगर कोई बेनिफिट मिलता तो आज ऑटो का को चलाते। छतरपुर दिए तो छतरपुर के गोलकीपर हैं हम। गोलकीपर रहे आप? हाँ, गोलकीपर हूँ मैं। आपको अभी तक कितने प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुके हैं? हमको कम से कम 25 हो चुके हैं। 25 प्रमाण पत्र मिले? जी हाँ। आपने शासन प्रशासन से कभी कहा है कि हम लोगों को कोई आर्थिक रोजगार के लिए कोई आर्थिक मदद की जाए? हाँ, 1-2 जने आए थे, अपने पज्जन भैया भी आए थे और गुड्डू सिंह भी आए थे। उन लोग तो सबको हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं, नसीम भाई और अपने बशीर खान। उन लोगों ने सबने चर्चा की। जब सीनियर खिलाड़ी चर्चा करेंगे तो वो छोटे कहाँ से? तो हमारे सीनियर खिलाड़ियों ने करी उनसे चर्चा है, मगर कोई बेनिफिट नहीं मिला। और तो ठीक है, उनने कहा था कोच भी देंगे, तो आज तक कोच नहीं आया। 10 साल हो गया। आप लोग जब फुटबॉल खेलने के लिए जाते थे जी, तो आपके परिवार वाले आप लोगों से नाराज़ हुआ करते हाँ, थे? बहुत नाराज़ होते थे। कहने क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, फालतू के जेब के खर्चे होते हैं पैसे हैं। और डांट अलग हल्दी थी। लोग छुप के जाते थे हम लोग। छुप के खेलने के लिए हाँ। जाते थे।